नमस्कार दोस्तों। किसान को अन्न देवता कहा जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश की हालत क्या है, कृषि प्रधान देश की किसानों की हालत क्या है, यह किसी से छिपा नहीं हुआ है। किसान अपनी मेहनत का जो अन्न उपजाता है उसकी कीमत नहीं ले पाता है, यह उसकी अपनी मजबूरी है या सरकार भी उसमें भागीदारी है। आज हम बात करते हैं कि कृषि बेरोजगारी यानी कृषि से बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है। कृषि बेरोजगारी को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कृषि में नवाचार के तकनीकों के सुधारों में या सुधारों के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न इससे होंगे। अब जो सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करके फसलों को निगरानी भी की जा सकती है और उसका अच्छी तरीके से प्रबंधन भी किया जा सकता है, जिससे संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। ये तकनीक फसलों की वृद्धि करेगी, यानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करती है और कीटों की पहचान भी कर सकती है, पहचान भी होती है। जल प्रबंधन में भी मदद करता है। यानी प्राकृतिक खेती पर यानी प्राकृतिक खेती करके हम अधिक लाभ कमा सकते हैं, वह भी शून्य लागत से। किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। अब हमने क्यों कहा शून्य लागत से? किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन होगा। अब उसके लिए हम बात करते हैं, जैसे हमारे देश में देसी गायों की कमी नहीं है। देसी गाय के गोबर और उसका मूत्र का उपयोग करके हम जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। अब कल्पना करिए, आज जो हम यूरिया खाद का प्रयोग करके अन्न उत्पादन जरूर कर रहे हैं, लेकिन कितनी बीमारियों को दावत दे रहे हैं। ये जो अगर जैविक खाद को तैयार करके और खेती में उपयोग करें, जैसे यूरिया खाद का उपयोग करते हैं या डाया वगैरह भी जितनी प्रकार की खादें हैं, आखिर फैक्ट्री में बन ही रही है, फैक्ट्री मालिक उतना पैसा कमा ही रहा है ना। तो ऐसे प्रक्रिया की जाए तो जैविक खाद को प्रमोट किया जाए और जैविक खाद के माध्यम से खेती के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो सकेगी, भूमि में सुधार होगी। सरकार को भी चाहिए कि जैसे फसलों को, कोई भी फसल हो, भारतवर्ष में पैदा होने वाली जितनी भी फसलें हैं उसका कुछ ना कुछ मूल्य निर्धारण होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य होना ही चाहिए और सरकार उसको लागू कर दे तो निश्चित रूप से किसानों की आय बेहतर होगी। जब किसानों की आय बेहतर होगी तो किसान और अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए सोचेगा, प्रेरित होगा, जिससे कि वो और अधिक उसका लाभ उठा सके। स्थानीय उत्पादन और वन औषधियों के आधार पर लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो अगर इसको दिया जाए, औषधि खेती का जो अगर उनको किसानों को प्रेरित किया जाए, अन्य प्रकार के जो और उत्पादन है तो खेती, जैसे कहीं पर भी चावल है तो चावल हो रहा है, गेहूँ है तो गेहूँ हो रहा है, किसी क्षेत्र में दलहन है तो दलहन होता है। इससे क्या होता है, अधिक मात्रा में किसानों के पास वो उत्पादन है, उस फसल का उत्पादन हो जाता है सभी किसानों के पास। तो कारण यही हो जाता है कि उनका समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है। यानी वो जो चाहते हैं कि हमारा मूल्य हो कि जितनी लागत है उसका 10 पैसा उससे बढ़ोतरी मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, किसान इतने में खुश है, वो चाहता है। लेकिन यही कारण है, नहीं हो पाता। जो अगर उसकी आधी खेती में आधे से या उसकी चौथाई खेती में औषधि खेती करना शुरू कर देगा तो कुछ फसलों का उत्पादन कम होगा, तो निश्चित रूप से उसकी जो आय है, जो एक जैसे कहावत है
उत्पादन कम हुआ, लेने वाले अधिक हुए, तो निश्चित रूप से उसकी आय में बढ़ोतरी होती है। लेकिन इतना भी ना हो कि जो गरीब जनता है, जो मजदूरी करते हैं, उसके पहुंच से दूर हो जाए। लेकिन ऐसा बीच का रास्ता सरकार को अपनाना चाहिए कि सभी फसलों का एक समर्थन मूल्य दे दे, तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। और औषधि खेतों को जो बढ़ावा दे दिया जाए, तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अधिक से अधिक उत्पन्न होंगे, जिससे काफ़ी हद तक बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।